हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आज का क्लास टोटल इनकम के लिए लास्ट क्लास रहेगा, जिसके अंदर मैंने आपको पिछले क्लास में बिजनेस प्रोफेशन का रिसिप्ट पेमेंट करवाया। आज फिर से बिजनेस प्रोफेशन ही कर रहा हूँ, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, तो सम्स कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन आज के मेरे सॉल्यूशन से डिफर करे, बिकॉज मैंने सॉल्यूशन रेफर किया था तो उसके अंदर करेक्शंस मेरे को दिख रहे थे, तो मैंने उसको चेंजेस करवा दिया है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो सम सॉल्व किया उसका तरीका एकदम डिफरेंट है, और वो क्यों है उसके लिए नोट भी था, तो मैंने उसको चेंज किया है। देखना, शायद अगर कुछ ऐसा मिले मिसमैच तो बताना मेरे को। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 346, मिस्टर कोकिल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो ये वाला सम है क्या, कोकिल प्रोवाइड्स टीवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक में तो मिल ही जाएगा। एसवाई बैफ जरा देख लो, मिल गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। 346 सम नंबर 54। Kokil provides the following information for the previous year ended 31st March 2024. You are required to compute net taxable income for the assessment in 24-25. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस हम दिया रहता है तो हमारा जो प्रॉब्लम चालू होता है वो चालू होता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से मेरा सम चालू होगा। ऐड करूंगा एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है और इनकम जो बिजनेस के नहीं है, बराबर। चलिए, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दिया गया है और देखेंगे इसको कितने सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्रेडिट साइड पे देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो बिजनेस का ही होगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इसको बिजनेस के साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी, तो पहला हाउस प्रॉपर्टी फिर बिजनेस। क्लियर है। अब हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, ये जो रेंट रहता है वो नॉर्मली क्या रहता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, उसको हम लोग जीएवी बनाते हैं, बाद में आगे का प्रोसेस सॉल्व करेंगे। तो इनकम नेम लिख दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहला मुझे चाहिए होता है जीएवी, एनुअल वैल्यू। रेंट रिसीव्ड कितना दिया है, 3 लाख। कोई म्युनिसिपल वैल्यूएशन वगैरह कुछ दिया है क्या, पढ़ लेता हूँ। रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड रिपेयर्स टू द हाउस प्रॉपर्टी। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फादर दिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहाँ दिया है, नहीं। कोई फेयर रेंट नहीं, कोई म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं, मतलब जो एक्चुअल रेंट मिला है वही मेरा जीएवी है। उसमें माइनस करना होगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, जो कि क्वेश्चन में दिख रहा है 10,000। 10,000 पूरा माइनस कर दिया तो मुझे मिलेगा एनएवी। एनएवी मिलने के बाद मुझे मिलेगा इसके अंदर 2 डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन हाउस भरा है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी दिया है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो रहेगा कितना, 30%। 2,90,000 का 30% कैलकुलेट करो, 87,000 आएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 30,000। ये मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हमने इधर माइनस कर दिया। ये समझ में आ गया क्या। अब 2,90,000 में से दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,73,000। ये 1,17,000 इन दोनों का टोटल है, जरूरी नहीं डायरेक्ट माइनस करो, 1,73,000 मिल जाएगा। 1,17,000 87 और 30 का टोटल है। इतना क्लियर, डन विद हाउस प्रॉपर्टी। अब स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। कैसे स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट से, बराबर। नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते, देख लेते। इन्होंने एनिमेशन कैसे दिया आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। पहला दिया एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो तो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन उसमें 18,000 घर का रिपेयरिंग, मतलब वो पर्सनल हो गया। तो जब भी आप रिपेयर का इग्नोर करोगे तो उसमें इग्नोर नहीं, 18,000 इधर अपने को ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर हिज डिपेंडेंट फादर हु इज सीनियर सिटीजन। कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह उसने भरा है, उसके पेरेंट्स का भरा है, ये तो पर्सनल है, मेरे को मालूम ही है, वो तो ऐड करूंगा ही मैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर हिज अनमैरिड डॉटर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। LIC
से भी भरा है, वो तो पर्सनली है, कितना भी है, तो मतलब ये दोनों एक्सपेंसेस क्या है, पर्सनल। उसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, नहीं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला सैलरी आएगा क्या, नहीं। रेंट आएगा क्या, नहीं। बिजनेस का है ना रेंट, बिजनेस का रेंट है ना। फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बिजनेस का है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बिजनेस का है क्या, नहीं। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस का है क्या, नहीं। इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। रिपेयर्स एक्सपेंसेस 40,000 बिजनेस का है, लेकिन इसमें 18,000 तो घर का था ना, तो इधर 18,000 आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। अरे समझा या बाउंसर गया, समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, रिपेयर एडवर्टाइजमेंट, ये तो बिजनेस का है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अभी बताया था, वो किसका भरा, उसने उसके फादर का भरा, मतलब पर्सनल है, आ जाएगा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनर, तो डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। लाइफ इंश्योरेंस भाई पर्सनल होता है, बिजनेस का है क्या, नहीं। और कोई एक्सपेंसेस है, कोई एडजस्टमेंट वाला कुछ है क्या, नहीं। झालो, अभी इसका टोटल ले लेंगे, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस ले लो, कितना आ रहा है, कितना, 2,40,000। इनकम में जाते हैं, नॉट रिलेटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड किसके लिए होता है, बिजनेस। और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस का है क्या, नहीं। तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए, उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी हमने डाल, और कुछ है क्या, नहीं। तो 3,56,000 हो जाएगा। अरे समझा। अब नेट प्रॉफिट में ये ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कितना आता है, 3 लाख। आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम है, यहां तक कुछ तो चेंजेस नहीं है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर मेरे को अब हाउस प्रॉपर्टी का टोटल लेना है, बिजनेस का टोटल लेना है, और कोई इनकम है क्या इसको, नहीं। तो टोटल ले लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 5,10,000। डिडक्शन में इसको कौन सा डिडक्शन है, मेडिकल का है, फिर लाइफ इंश्योरेंस का है, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए, तो एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटी का, अनमैरिड बेटी का जो उस पर डिपेंड, फिर भी भर रहा है, मतलब खर्चा है, डिडक्शन तो मिलेगा। कितना उसने पे किया लाइफ इंश्योरेंस का, 90 पैसा। अरे बात समझ में आया। फिर डैडी का लाइफ मेडिकल निकाला है, कितना मेडिकल भरा है उसने, सीनियर सिटीजन है वो भी, तो 50,000 तक अलाउड है, तो पूरा 32,000 का डिडक्शन भी मिल जाएगा। अरे बात सही है। 92 + 32 1,22,000। 5,10,000 में से माइनस करेंगे 3,88,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सॉरी, नेट इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल। बात समझ में आ गया। सम ऑफ टैक्सेशन क्या है, क्लियर। अब अगर कोई छोटा मोटा जोड़ी भी बनाने आता है तो हाउस प्रॉपर्टी करने आ गया है, बिजनेस इनकम पे मैंने फोकस करवा दिया, सैलरी करवा दिया, अदर सोर्स। अब आपके ऊपर है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। डाउट डिफिकल्टीज के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। क्लियर है, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम में, शायद इसी सम में कुछ चेंजेस है, शायद से देख लूंगा, अगर कुछ चेंजेस लगा तो बता दूंगा। मिस्टर अमिताभ provides the following information for the previous year ended 31st March 2023. You are required to compute net taxable income for the assessment year 24 and 25. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है और क्वेश्चन में सरप्लस दिया हुआ है। अगर आप आपका सॉल्यूशन देखोगे तो शायद मैं कर रहा हूं, आप आपके पास सॉल्यूशन आप देखना, अगर कुछ चेंजेस लगा तो मेरे को बोलना, ठीक है। पहले तो मैं इनकम साइड पे जाता हूं, देखता हूं इसमें इसको कौन से इनकम है। अब ये अमिताभ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, कुछ बोला नहीं है। कंसल्टिंग फीस तो बिजनेस का ही होता है, विजिटिंग फीस बिजनेस का होता है। मिस डॉक्टर अमिताभ है तो मैंने अजम्पशन किया भाई डॉक्टर ये ओरिजिनल वाला डॉक्टर है, तो कंसल्टिंग फीस, विजिटिंग फीस ये सब उसका ही रहेगा। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट बिजनेस का ही रहेगा। सेल ऑफ मेडिसिन बिजनेस का ही रहेगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। अरे बात समझा। उसके अलावा ही पेड 15,000 टू बाय, तो इंश्योरेंस खर्चा किया, पेड खर्चा किया, ये सब खर्चा ही है, मतलब इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अदर सोर्स। पहले बिजनेस ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट होता है, तो हम लोग प्रॉब्लम सरप्लस से चालू करेंगे। तो नेट प्रॉफिट है 2,04,500। शायद से आपके टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं गया है, देख लो जरा, है क्या सॉल्यूशन में, शायद नहीं है, शायद नहीं है ना। बस इधर यही चेंजेस है, इसकी वजह से तुम्हारा आंसर और मेरे आंसर में फर्क मिलने वाला है। ओके, अब नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के,
और इनकम जो बिजनेस के नहीं। अगर आप आपका सॉल्यूशन देखो तो वहां पे लिखा है ऐड करेंगे इनकम माइनस करेंगे एक्सपेंस, ऐसा किया हुआ है, ऐसा ही किया है। अब उसका रीजन, इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि यहां पे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख के दिया है और लोगों ने ट्रीटमेंट जो किया है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का किया है, इसलिए वो सरप्लस लिखा ही नहीं है। समझा क्या है? सरप्लस केस में अपन क्या करते हैं, जो डेबिट रहता है वो ऐड करते हैं और जो क्रेडिट रहता है वो माइनस करते हैं ना, ऐसा ही ऐड करते, बिजनेस रिसिप्ट मतलब इनकम ऐड करते और एक्सपेंसेस माइनस। तो ये करेक्शन है बुक के अंदर। क्लियर? भरोसा रखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, मैं टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देख के लिखने के लिए नहीं बैठा हूं। ठीक है? ओके, चलिए, इसलिए मैंने सरप्लस से चालू किया, ऐड किया करंट एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है और माइनस करूंगा इनकम जो बिजनेस के नहीं है। ही पेड सब पेड ही है, मतलब ये सब तो डिडक्शन में ही जाने वाला है। मतलब अपने को यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस है इनके बारे में नॉर्मल डिस्कशन रखने का, बिजनेस का है तो इग्नोर और पर्सनल है तो ऐड करेंगे। सैलरी टू स्टाफ भाई ये तो बिजनेस का हो गया, फिर लैब का एक्सपेंसेस बिजनेस का हो गया, रेंट ऑफ ऑपरेशन भाई बिजनेस का हो गया, परचेज बिजनेस, इनकम टैक्स बिजनेस थोड़ी होता है। देखो यहाँ पे गड़बड़ है, ये टेक्स्ट बुक लिख लिया है, ये टेक्स्ट बुक का छापा है अभी यहाँ पे, आप यहां पे ये नहीं लिखोगे, स्टाफ नहीं, मतलब जितने एक्सपेंसेस ये लोग ने लिखे वो सब आपको लिखने के नहीं है, मतलब जिसने टाइप किया उसने ऐसे टाइप किया होगा। अब छोड़ो, मैं बता देता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन मैनुअली लिख देता हूं, ठीक है? चलो हम मैनुअली लिख दे। सबसे पहला आ जाएगा इनकम टैक्स। वेरी गुड, कितना इनकम टैक्स, ये क्यों आएगा समझ में आ गया? पक्का? फिर उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस बिजनेस, मेंबरशिप फीस बिजनेस, चैरिटी डोनेशन पर्सनल है भाई 12,000। फिर उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं। अरे समझा, मतलब टोटल इतना ही आने वाला है, टोटल कर लेंगे 21,000, 21,500, ये टोटल एक्सपेंसेस हुआ। अब माइनस करेंगे क्या, इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। कंसल्टिंग फीस किसका? बिजनेस का। विजिटिंग, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, सेल्स ऑफ मेडिसिन बिजनेस, डिविडेंड बिजनेस का नहीं है। कितना? डायरेक्टली 30,000 बराबर। अब इसमें ये ऐड और ये माइनस करो, आप लोगों को कितना दिया है समझ में आ गया? डिफरेंस समझा क्या था? क्लियर प्रेजेंटेशन? देखो उधर जो लिया गया उसका और ये तरीके में फर्क समझ में आया क्या है? मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे पढ़ाया जो गया हम वही सॉल्व कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में उन लोग ने अपना अंदाजा से सब कर दिया है, बट दैट इज रॉन्ग प्रिंटिंग, क्योंकि यहां पे भी प्रिंटिंग रॉन्ग था, मैंने कैंसिल करवाया, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है ये डन है। इसके बाद उसको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और वो भी क्या है? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, मतलब ये भी टैक्सेबल ही है 30,000। तो ये 30,000 इसके अंदर ऐड कर दो, 2,20,000। देखो आपको ये मिल गया रहेगा GTI बराबर, नहीं मिला क्या? मिला ही रहेगा। अब इसके बाद अपने को मिलने वाला है चैप्टर 6A का डिडक्शन, ये मेरा GTI है, इसके अंदर लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सबसे पहला डिडक्शन, पहले एक्सपेंसेस में जाते, 15,000 GIC मेडिकल इंश्योरेंस में सेल्फ, वाइफ एंड चिल्ड्रन 80D। फिर दिया ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय कैश 80C। इन्वेस्टमेंट मेड इन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड बाय 80C, इनकम टैक्स एक्ट में कवर भी है, स्पेसिफाई किया है 80C में इसका डिडक्शन भी मिलेगा। और कुछ यहां पे किया है क्या?
क्लियर? तो मतलब उसका टोटल डिडक्शन है 15,000, 55,000 और 40,000। तो लेस पहला डिडक्शन है एटीसी का। एटीसी में उसने इंश्योरेंस निकाला है, LIP कितना है? LIP है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIP। इन्वेस्टमेंट करण 40, टोटल हो गया 95। 1,50,000 का डिडक्शन होता है इसमें। फिर दूसरा डिडक्शन आएगा 80D का, खुद का, बीवी बच्चे सबका मिला के उसको 25 तक का डिडक्शन है। कितना भरा उसने? 15 पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो 95, 1,10,000 का डिडक्शन इसमें से माइनस कर लो, 1,16,000। देख लो, आपको यही आंसर रहेगा। समझ में आ गया? करेक्शन क्या है समझा है? पक्का? दैट्स इट। हियर वी वाइंड अप विथ योर टैक्स। अब आप प्रैक्टिस करो, जितने भी सम्स कुछ भी है अभी आपके टेक्स्ट बुक में, आप बिंदास प्रैक्टिस करो। अभी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ टोटल इनकम कर सकते। एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इसके आगे टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्स का स्लैब है, और यही सेम चीज बैफ को नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। इसके आगे जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो, इन शॉर्ट SY बैफ ये वापस से पढ़ने वाला है, टोटल इनकम पढ़ने वाला है, सैलरी, बिजनेस ये सब नहीं पढ़ने वाला है। इसलिए SY बैफ के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये नोट संभाल के रखो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। टैक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आने वाला है, ठीक है क्या? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी PPT आएगा नहीं क्योंकि ये सब एनिमेशन है, तो छोड़ो जाने, तो यहीं पे वाइंड अप कर लेता हूँ। आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।